हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो को रोक दिया था, लेकिन अभी उस वीडियो को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिया था, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स, एक्स नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन द पेज, नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन द पेज, ये आपको पूछा था। तो इसका मैंने आंसर बताया था कि ये कौन सा पैटर्न होगा। मतलब एक पेज पे 300 वर्ड्स मतलब मिसप्रिंट हो सकते हैं, तो वो 0 भी मिसप्रिंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अप टू 300 तक के हो सकता है। तो वो डिस्क्रीट रैंडम, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। ओके, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये इसका आंसर है। और इसकी रेंज क्या होगी? ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। ये 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि 0 मिसप्रिंट भी हो सकता है, ये 0 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 299 भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है 300। ये इसका आंसर है बच्चों। आइए दूसरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब एक 50 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है। तभी देखते हैं कि अगर 0 भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? 0। अगर एक स्टूडेंट होगा तो एक, 2 स्टूडेंट होगा तो 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है। लेकिन लिमिट कितनी है? लेकिन 50 तक के स्टूडेंट वहाँ पे रह सकते हैं, 51 तो हम लेंगे नहीं। मतलब ये जो पैटर्न है काउंटेबल है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है? डिस्क्रीट का। मैंने भी आपको लोगों को पहले बता दिया, जो इंटीजर्स है, जो काउंटेबल है, वो क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। और यहाँ पे जब स्टूडेंट की बात कर रही है तो वहाँ पे 0 स्टूडेंट भी हो सकता है, 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि 0 स्टूडेंट मतलब नो स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू 50 तक के होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों? तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है। और इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे? इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू 50 तक के इसकी रेंज जा सकती है। 51 नहीं रहेगी बच्चों। ओके, तो ये ध्यान में रखना। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं। महेश सर गोज टू जिम्नेशियम रेगुलरली और एक्स कंडीशन दिया रिडक्शन ऑफ हिज वेट इन अ मंथ। एक महेश सर है जो रेगुलरली जिम में जाते हैं, और वहाँ पे पूछा है कि उनका एक महीने में वेट कितना मतलब कम हो रहा है, कितना वेट में रिडक्शन आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये हम कैसे बता सकते हैं कि महेश सर के बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं एक मंथ में, या उनका वेट कितना कम हो रहा, 5 kg हो रहा, 10 kg हो रहा, 15 kg हो रहा, या उनके 6 एब्स बन रहे, 8 एब्स बन रहे, हमको क्या पता है ना। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। कभी कभी 10 दिन में असर दिखा देगा, कभी कभी 15 डेज में असर दिखाई दे सकते हैं जिम में, कभी कभी हो सकता है 6 महीने हो जाएंगे तभी भी असर नहीं दिखा देंगे। तो इन्होंने पूछा कि एक मंथ में क्या पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो वेट में रिडक्शन हो सकता है। तो हमको ये बता नहीं सकते हम कितना रिडक्शन हो सकता है। तो ये जो बातें हैं ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की रहेगी। हमको पता ही नहीं कि महेश सर का वेट कितना मतलब कम हो रहा है, उनका एब्स निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो ये हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, और ये हम बता नहीं सकते। तो ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ये बनेगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और इसकी रेंज लिखने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट रेंज है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट रेंज रहेगी। आइए फोर्थ वाला एग्जांपल को हम समझते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड बाय कैंडिडेट टू क्लियर आईएएस एग्जाम। एक आईएएस एग्जाम बहुत बड़ी एग्जाम होती है बच्चे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट ना। तो आईएएस एग्जाम, तो इस आईएएस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए कैंडिडेट को कितने अटेम्प्ट्स मतलब लगते हैं? हो सकता है कोई होशियार बच्चा उसको एक अटेम्प्ट में पास करा ले, कोई उससे भी ज़्यादा होशियार होगा तो 2 अटेम्प्ट में पास करा देगा। मजाक कर रहा हूँ, वैसे कोई टेंशन नहीं लेने। मतलब कोई 2 अटेम्प्ट में करेगा, कोई 3 अटेम्प्ट में करेगा, हो सकता है कोई बच्चा 10 अटेम्प्ट में करेगा, राइट ना। लेकिन ये जो बात है बच्चों, ये काउंटेबल होती है। मतलब वो, लेकिन 0 अटेम्प्ट पे तो कोई पास नहीं कराएगा, राइट ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, 0 अटेम्प्ट पे कोई पास नहीं करता, आपको अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं आईएएस एग्जाम का फॉर्म भर लेता हूँ और अटेम्प्ट भी नहीं करता उसको और पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। मतलब कम से कम आपको एक अटेम्प्ट तो भी देना पड़ेगा। एक अटेम्प्ट, अगर आप होशियार हो, मास्टरमाइंड हो, तो आप एक अटेम्प्ट में भी पास करा सकते हैं, 2 अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, 3 अटेम्प्ट में बता नहीं सकते। तो ये जो काउंटेबल है, ये जो चीज़ें काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसकी रेंज भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। रेंज क्या होगी? 0 तो नहीं होगी, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 हो सकता है, कोई 2 अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, डॉट 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 मैंने कर दी।
इसका मतलब क्या है, 5th अटेम्प्ट पे भी कर सकते हो तो आप उसको क्लोज कर देना। कोई 8 अटेम्प्ट पे अगर आप IAS एग्जाम को पास करा देते तो आप क्या कर लोगे उसको, वो आपकी रेंज रहेगी 8 अटेम्प्ट तक के। कोई 10 में करेगा तो 10 आपकी रेंज रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट आगे लिख ली है, राइट ना। तो ये एग्जाम्पल किसका था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। कैसे पता चला, क्योंकि एग्जाम देने के लिए काउंटिंग होती है, कुछ काउंटेबल चीज़ें वहाँ पे होती है, इंटीजर्स होते हैं, राइट ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाइट ऑफ स्काई स्क्रैपर। हाइट ऑफ, मैंने अभी बोला था कि किसी एज ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द पर्सन, ये काउंट करने के लिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे हाइट ऑफ द स्काई, मतलब एक ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, मतलब आसमान को छू रही है, उसके ऊपर कितने टेरेस है, कितने माले, कितने फ्लोर, हमको क्या पता है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में होगी तो हमको और पता नहीं होगा कितने दूर तक के उनके मतलब बिल्डिंग फ्लोर्स बनाएंगे, मतलब ये बातें अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, ये एग्जाम्पल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का होगा, और इसकी रेंज इनफाइनाइट होगी, रेंज लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। ये इसके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जांपल समझे होंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर कितने होते हैं, हम काउंटेबल होते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर वो बिल्डिंग बन के तैयार है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर वो बिल्डिंग अंडर प्रोसेस में होगी तो हम बता नहीं सकते कितने फ्लोर्स बनेंगे। लेकिन ये बिल्डिंग का काम हो चुका है, नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग, तो हम उसके जो फ्लोर्स है उसको काउंट कर सकते हैं। वो फ्लोर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो राइट ना। तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो ये एग्जाम्पल क्या बनेगा, नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग, मतलब काउंटेबल है, मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, 0 फ्लोर तो नहीं होते, 1 फ्लोर होगा, तो 1 फ्लोर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, राइट ना। तो ये काउंटेबल है, मतलब 4 फ्लोर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, काउंटेबल है। बिल्डिंग को हम काउंट कर सकते हैं, उसके फ्लोर्स को, वो बिल्डिंग बनकर तैयार है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में वो हम काउंट नहीं कर सकते कितनी माले बन सकते हैं, ओके। तो इनफाइनाइट रेंज बन जाएगी उसकी, राइट ना। तो एग्जाम्पल किसका है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल है। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अ सोशल वर्कर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ इलिटरेट इन अ ग्रुप ऑफ 1000 स्लम डवेलर्स। कितने, मतलब 1000 स्लम डवेलर्स का ग्रुप है, उसमें से कितने इलिटरेट है। वो 0 भी हो सकता है इलिटरेट, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, मतलब ये काउंटेबल है। ये भी किसका पैटर्न है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि वो 1000 स्लम डवेलर्स में से मतलब एक सोशल वर्कर को जानना है कि उसमें से कितने इलिटरेट है, तो वो 0 भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है बच्चों। ये क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 0 से स्टार्ट होगी, 2 1 2 3, ये क्या बन जाएगा 100, इसकी क्या बन जाएगी बच्चों 1000, सॉरी 1000 है क्या, हाँ 1000, इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, 0 से लेके 1000 तक की इसकी रेंज बन जाएगी। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। आइए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम समझते हैं। A quality control manager note down the lifetime of 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, वो 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के क्या लाइफ टाइम उसकी मतलब नोट डाउन कर रहा है कि इसका इतना लाइफ टाइम है, इसका इतना है। अभी हम लोग घर में भी बल्ब लाते हैं, जो ये बल्ब है हमारे ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर जो बल्ब है, तो वो बल्ब के ऊपर भी उसकी ये लिखा हुआ है, मतलब उसकी मतलब लाइफ टाइम लिखी हुई है कि इतने महीने चलेगा। अभी एक जो दुकान वाला था उसने बोला था कि ये 6 महीने चलेगा, 3 महीने ही ख़राब हो गया। कोई कोई बोलता है कि ये 6 महीने में चलेगा, तो कोई 8 महीने भी चलता है, मतलब बता नहीं सकते। तो ये जो बातें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल होती है, मतलब हम बता नहीं सकते। जो 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, कोई गारंटी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कब ख़राब हो जाए। तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसको डिस्क्रीट, सॉरी ये अनकाउंटेबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसकी रेंज इनफाइनाइट रेंज होगी, उनको नहीं पता कब होगा, कब ये बल्ब उठ जाए, है ना।
तो बता नहीं सकते। तो आइए ये वाला मतलब 9th वाला अंडरस्टैंड करते हैं। तो 4 कार्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ शोरूम, मतलब 4 कारें हमको शोरूम से सिलेक्ट करना है, ओके। एंड एक्स नंबर ऑफ कार्स हैविंग डीजल इंजन, मतलब एक शोरूम हो सकता है, 2 शोरूम हो सकते हैं, लेकिन हमको शोरूम से 4 कार्स को उठाना है। 4 कार्स को हमने उठा लिए, लेकिन वो डीजल इंजन होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कार्स हैविंग डीजल इंजन। अभी वो देखो, वो 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती डीजल इंजन कार, तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 0 से लेके 4 तक की हमारी रेंज रहेगी। ये काउंटेबल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है। और इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज है 0 से लेके 4 तक के। 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 कार्स, तो 0 से लेके 1 2 3 4, ये इसका आंसर। इस प्रकार बच्चों डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को अंडरस्टैंड किया जाता है। और यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करा दिए कि कौन सा डिस्क्रीट होता है और कौन सा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।